अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा जा रहा है रमजान? सर बहुत अच्छा। सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो रोज़े शोज़े भी रख रहे हैं या बस घर वाला का रमजान जा रहा है? सर सारे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर रख अभी रहे हैं। तक अच्छा, वो जो छोटे होते रखते थे? नहीं सर, पूरा मगरिब नहीं तक। सर, पूरा वाला रोजा रखे हैं। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। अल्लाह पाक आप लोगों का रोज़ा और जो आपकी सारी इबादत हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दुआ में याद रखें। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है लेकिन बहुत कम। हैं? मुझे लगता मुझे किसी की भी नहीं आ रही यार। किसको नहीं आ रही? तुम्हें किसी को नहीं? सर सबको आपकी बहुत कम आ रही है, आप शायद माइक से सर दूर है। यहाँ पे तो ठीक आ रही है। अच्छा, ये आपस में आप लोग लड़ाई भी करते हैं? कहते हैं कि हमने सर के सामने आपको गाली देनी है। माहम ऐसा ही है? जी सर। सर ये मजाक की बात थी, वो सीरियस सर ले ये गई है। बात रीत ने की थी, मैंने तो नहीं की। सर मैंने मजाक की सर बात तो की थी, उसने भी काम हो रहा मजाक था किया मुझे। था और उसने सॉरी भी बोल दिया था। ये सर सर से मैंने गाली इसके निकाली पढ़ने थी। से पहले मैसेज। और सर हेलो सर सर, मैंने बात कहा मैंने था बात की करी खत्म थी हो ना। गई है। कि आप लोग एक दूसरे के फैसलों में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करें। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ठीक है? सर इसके पढ़ने से पहले डिलीट कर दीजिए। सर ये खुद जो कहती हैं वो फिर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएं। सर ये बात नॉर्मली बात यहाँ से शुरू करती है कि तुम लोग बकवास लोग हो। सर हमने तो कभी सर किसी को रीत ने शिकायत नहीं सॉरी लगाई। भी बोला। सर फौरन सॉरी कर दिया, इसके पढ़ने से पहले डिलीट कर दिया। पता नहीं इसमें स्क्रीनशॉट किसने दिखाया था। रिजवान ने दिखाए थे। माहम आप किस बेस पे कह रही है कि मैंने दिखाई थी? क्योंकि आपका ही स्क्रीनशॉट था वो, मुझे तो लग रहा है। चले, आपको गलत लग रही है। आप लोग कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करें। ठीक है? अगर अभी आप लोग ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आगे आपका जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये आपकी लर्निंग लाइफ है। तो ठीक है, गलती होती है, एक दूसरे को आपस में सॉल्व कर लिया करें। तो ये आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करें। रिस्पेक्ट देंगे नहीं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अदरवाइज आप लोगों को, तो मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप लोगों की बहुत अच्छी यस आवाज़ आ रही। सर। किसको नहीं आ रही आवाज़? सर आपको नहीं आ रही? सर मुझे भी नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। ऐमन को आ रही है। रिजवानुल्लाह आपको आ रही है आवाज़? बहुत कम आ रही है, बहुत दूर से आ रही है आवाज। अच्छा एक सेकंड, रिजवानुल्लाह आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ गई। वो देख, रिजवान को उधर स्वाद में बैठे उसके बाद आ रही है, सर आप लोग। अब आ रही है, आप जब जब ऊंची बोलते हैं ना फिर आती है आवाज। मैं तो सेम टोन में बात कर रहा हूँ। आपके एंड पे सिग्नल का इशू होगा। अच्छा, जी तो सर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था तो बताएगा? हाँ फायदा आप बता दें। सर हमने वो सॉइल वाली। अफला फिजा का वेट बताएं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था और कैसे किया था और क्यों किया था? अफला फिजा जावेद। जी सर। जी बेटा बताएं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हाँ फिजा, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी बेटा बताएं, लास्ट टाइम हमने लैब में क्या किया था? आपकी लैब में? जी सर। तो बताएं। किसी और को मेरी आवाज आ रही है? और मुझे भी आ रही है। सर तो आ रही है, आ रही है शहर, आ रही है। हाँ हिना आप बता दें। सर मैंने पिछली लैब नहीं ली थी।
क्यों नहीं ली थी भाई, क्यों नहीं ली? टाइम का था कि आप 11 पे होगा लेकिन 10 पे था इस वजह से। अच्छा, तो लैब तो वो तकरीबन 11:30 बजे तक गई थी। सर टाइम चेंज हुआ था इस वजह से मुझे नहीं पता था। अच्छा, वो आपके साथ कौन थी जिसका अभी रहता है फाइनल? सर हबीबा। हबीबा तारिक किधर है हबीबा? यस सर। हाँ हबीबा बताएं, लास्ट लैब में क्या किया आप लोगों ने? सर एक्सपेरिमेंट। वाह, एक्सपेरिमेंट किया है, कौन सा किया है? सर टेंटेशन ऑफ वाटर बार सॉइल। अच्छा ठीक है, कौन सा किया था? अच्छा, ये मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों की ये जो देखिए ना अपनी इधर प्रोफेशनल पिक लगाए, अगर इसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड हो, वो सारी चीज़ें ना प्रोफेशनल वे से अपने आप को रिप्रेजेंट किया करें, ठीक है? सर क्या करना है? मैं कह रहा हूँ आपकी जो जूम आईडी पे जो आपकी पिक है ना, वो प्रोफेशनल वे वाली लगाए, पता है, जैसे ब्लू बैकग्राउंड के साथ। सर आईडी कार्ड वाली? आईडी कार्ड तो वाली सर नहीं, वो बहुत गंदी सर होती वो है। तो किसी को दिखाने के काबिल ही नहीं वो बड़ी गंदी होती है। मुझे तो आवाज ही नहीं आती आई, मैं तो अभी हुआ है, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? ये स्पीकर बताओ चलो, अगर आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपकी जो जूम आईडी है ना, जूम आईडी, इस पे आपकी पिक लगी होनी चाहिए प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिससे आप रिप्रेजेंटेबल लगें कि आप लोग स्टूडेंट हैं। सर अभी तो वैसे ही सारा कुछ बंद है कोरोना की वजह से। ओहो, आजकल एडिटिंग हो जाती है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप लोग इतना तो कर सकते हैं। ये आप मुझे थोड़ा सा गोल मोल दिखा रहे हैं, मतलब आप में आया नहीं मैनुअल। अच्छा, तो आज जो आपका प्रैक्टिकल है डैट इज अबाउट, अच्छा हमने क्या स्टार्ट किया था, इकोलॉजी स्टार्ट की थी, ऐसे ही है अनम? इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ अनम बताएं, शाबाश। अनम है इधर? अनम नहीं है। अरीज आप बता दें इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप? तो उसमें इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं बताएं, लास्ट टाइम बताया था आपको। सर मुझे भूल गया है। इकोलॉजी में तो वैसे इकोसिस्टम पढ़ते हैं आई थिंक। स्टडी तो करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही आपके लिविंग पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, और देन इसके साथ आपका नॉन लिविंग पार्ट होता है, और इन दोनों चीज़ों की आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इनका रिलेशन चेक करते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, आपके पास इकोलॉजी होती है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम आपका लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक सराउंडिंग होती है, वो उसमें क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो इकोलॉजी है या जो आपका इकोसिस्टम है, दैट इज कंप्राइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। जो हमारे पास नॉन लिविंग थे उसको उनको हमने नाम दिया था एबायोटिक फैक्टर, जो हमारे पास लिविंग थे उनको हमने नाम दिया था बायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर में हमने कहा था कि हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं, डिकम्पोजर आ जाते हैं। देन हमने बात की थी कि हमारे पास जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें हमारे पास
जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, डेट इज आवर सॉइल। तो सॉइल का लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था, सॉइल का हमने टेक्सचर देखा था और साथ उसके हमने क्या देखा था कि सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हमने चेक की थी। वो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो हमारे पास सॉइल है इसका जो साइज पार्टिकल है, पार्टिकल का जो साइज है उसकी बेस पे हमने क्या किया था, सॉइल को क्लासिफाई किया था। हमने कहा था कि हमारे पास सैंडी सॉइल होती है, हमारे पास सिल्टी सॉइल होती है, या हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास क्लेई सॉइल होती है, या फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लोम है जो कि इन तीनों सॉइल्स का मिक्सचर है। और देन हमने ये भी देखा था कि किसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है और किस किस सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम है। आज जो हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। ये एक्चुअली किस में आता है, ये आपके पास आ जाता है फिजिकल फीचर ऑफ सॉइल। फिजिकल फीचर्स ऑफ सॉइल। तो फिजिकल फीचर में आपके पास है क्या आता है, आपके पास मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आता है, देन उसके बाद आपके पास आती है पीएच ऑफ सॉइल, और इससे पहले क्या आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो पीएच वाटर मॉइस्चर कंटेंट क्या शो करता है कि आपके पास जो गिवन सैंपल है, आपके पास जो गिवन सॉइल सैंपल होगा उसके अंदर कितना, हाउ मच वाटर इट कैन रिटेन। हाउ मच वाटर इट कैन रिटेन, कि अपने अंदर कितना वाटर जो है वो रखते हैं। अच्छा, वाटर कंटेंट सॉइल का क्या शो करता है, वाटर कंटेंट सॉइल का शो करता है कि इसके अंदर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो आपके पास वाटर होता है सॉइल के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। वो आपके पास रनअवे वाटर होता है, वो आपके पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, वो आपके पास ग्रेविटेशनल वाटर होता है, या फिर वो आपके पास जो वाटर टेबल है वो होता है, या फिर वो किधर होता है, वो जो गैसियस फॉर्म में पोर्स के अंदर वाटर होता है वो वाला होता है। हमने कहा था कि इनके पास जो जस्ट अवेलेबल वाटर है वो या तो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल में जो वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है, या फिर कौन सा जो इनके हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म में है, जो कि क्या करता है कि आपके पास ये किस फॉर्म में होता है, कोलाइडल के साथ क्या करते हैं, कोलाइड्स के साथ ये एब्जॉर्ब हुए होते हैं, या फिर ये किस फॉर्म में होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है, और इनके ऊपर क्या एक्ट कर रही होती है, इनके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं, एक इनके ऊपर एक तो जो डाउनवर्ड फोर्स वो एक्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, के जो ग्रेविटी है वो आपके जो वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल पुल होता है, और इसके बाद क्या होता है कि एक पोर साइज, जितना पोर साइज ज़्यादा होगा उतना वो इजीली नीचे लीक डाउन कर देगा। और इसके जो इसको बाइंड किए रखते हैं वो कौन सी होती है, वो आपके पास होती है कोहेजन टेंशन पुल। कोहेजन टेंशन पुल कौन सा होता है कि जो आपके वाटर ड्रॉपलेट को क्या करता है कि आपके सॉइल पार्टिकल के साथ बाइंड करके रखता है। जितनी ज़्यादा ये कोहेजन टेंशन फोर्स होगी उतना ज़्यादा जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो आपके सॉइल पार्टिकल के साथ क्या करेगा, वो अटैच होके रहेगा। अगर वो अटैच होकर रहेगा देन योर सॉइल विल बी, वो क्या होगी कि आपकी जो सॉइल है वो एनरिच होगी, किसके साथ एनरिच होगी, विद वाटर। तो जितना ज़्यादा वाटर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, वेजिटेशन होती है। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी उससे कि वो क्या शो कर रही होगी कि आपके पास जो सॉइल है दैट इज फर्टाइल सॉइल। जितनी ज़्यादा फर्टाइल है उसका मतलब क्या है, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या है,
वाटर है, और जितना ज़्यादा वाटर होगा वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसके अंदर वेजिटेशन होगी, और उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, कोई फील्ड ग्रो करवाएंगे तो क्या करेंगे, वो इजीली ग्रो कर सकेंगे। और देन क्या होता है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या इसका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल है, ये क्या शो कर रहा होता है, एक ये भी शो कर रहा होता है कि आपका जो सॉइल है इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी क्या होगी, अबंडेंस होगी। क्योंकि आपको पता है जो माइक्रोब्स हैं दे आर एवरीवेयर। अगर माइक्रोब्स हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं। क्या करते हैं, कुछ आपके पास बेनिफिशियल होते हैं, कुछ आपके पास पैरासिटिक होते हैं, कुछ क्या करते हैं म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। बेनिफिशियल कैसे होंगे कि ये क्या करवाते रहते हैं, ये डिफरेंट वे से क्या करते हैं, प्लांट्स को असिस्ट करते हैं इन देयर सर्वाइवल। अगर आप बात करें कैसे, कि आपके पास जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, जिनके न्यूट्रिएंट साइकिल्स आप पढ़ चुके होंगे, जैसे आपके पास कार्बन साइकिल हो गया, या फिर नाइट्रोजन साइकिल हो गया, आपके पास सल्फर साइकिल हो गया, ये क्या करते हैं यूज में इन्वॉल्व होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि पैरासिटिक, तो बहुत से बैक्टीरिया हैं जो क्या है कि वो पैरासिटिक है, वो पैरासाइट है, जिसका मतलब क्या है वो डिजीज कॉजिंग है। और कुछ क्या होते हैं म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नुकसान तो नहीं देते बट वो म्यूचुअलिस्टिक या ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिससे क्या होता है दोनों मेंबर को फायदा हो रहा होता है। तो इस तरह क्या होता है कि आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का, वो क्या करता है, वो डिफरेंट फैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज का जो आपका बेसिकली प्रैक्टिकल है, वो आपने क्या देखना है कि आपके पास अगर डिफरेंट सॉइल क्या हो, डिफरेंट सॉइल के सैंपल हों, तो उनका आप जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जिस वैसे अगर आप बात करें मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट चीज़ों का भी होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फूड होती है, फूड फूड हम कह देते हैं कि हमारे पास है, हम बात कर रहे थे हमारे पास एप्पल है, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या शो करता है कि फूड के अंदर, मैं फूड की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर आपके पास एप्पल के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है तो वो क्या शो करेगा कि दिस इज, अभी ये जो आपका फ्रूट है इमेच्योर है, लेकिन एक टाइम आता है कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लेस हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो है वो आप फ्रूट आपका मेच्योर हो चुका है। या फिर आप कहते हैं कि इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड। जितनी ज़्यादा आपके फूड सैंपल के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा, उतनी जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो क्या होगी, वो लेस होगी। लेस कैसे होगी कि आपको पता है, अगर आपकी ब्रेड पड़ी हो, ब्रेड के ऊपर आपको थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर फंगस अटैक आ जाता है, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाती है और वो आपके फ़ायदे की नहीं रहती। इसी तरह जो शेल्फ लाइफ एक्चुअली होती है, शेल्फ लाइफ क्या होती है कि आपकी जो किचन के अंदर शेल्फ है उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि आपके पास ये जार है और इस जार के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जैम पड़ा हुआ है। जैम आप खाते हैं, स्वीट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये टेन्ड फूड होती है आपके पास, और इसको क्या करें, प्रोसेसिंग करके लाया गया होता है। अगर इसकी प्रोसेसिंग में क्या हो जाए कि इसमें जो मॉइस्चर है वो क्या हो गया, वो ज़्यादा रह गया। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि इस जैम के अंदर किसकी ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है। अगर माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो ये वाली शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। शेल्फ लाइफ इसकी कैसे डिक्रीज होगी, अगर इसके अंदर वो ग्रो करते हैं तो क्या करेंगे, वो डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन में या फिर वो क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। तो डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन से क्या होता है, स्पॉइलेज पैदा हो जाता है, और जितना ज़्यादा स्पॉइलेज होगा उतनी आप अपनी, आपका जो होता है, जो आपका माउथ है, कोई भी आप इसके नज़दीक कोई भी स्पॉइल चीज़ लाए तो उसको क्या कर देता है, रिजेक्शन में ले जाता है। जब रिजेक्शन होगी then ultimately where it would go into dustbin।
तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होगी, वो तो ख़त्म होगी। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों के क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। तो ऐसे ही आपके पास सॉइल का भी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट क्या शो करता है कि इसके अंदर कितना वाटर है, इसके अंदर कितने माइक्रोब्स होंगे, इसके अंदर जो पीएच है वो वाटर के रिलेट कैसे होगी, और इसकी जो फर्टिलिटी है वो इसके मॉइस्चर कंटेंट के साथ कैसे कोरिलेटेड है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने क्या करना हो कि हम देखना चाहते हैं कि हमने डिफरेंट सॉइल सैंपल का क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसमें आपके पास डिफरेंट मेथड होते हैं, बट जो इजीएस्ट मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास इजीएस्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास सॉइल सैंपल्स होते हैं, हमारे पास सॉइल सैंपल है, लेट्स सपोज दिस इज आवर क्रूसिबल। क्रूसिबल मींस इट इज मेड अप ऑफ, ये कंटेनर होता है, ये किसका बना होता है, एस्बेस्टॉस का या किसी ऐसे मटेरियल का कि जिसके ऊपर जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करें, हीट आप जितनी भी देंगे ये क्या करेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, हीट रेजिस्टेंट होगा। तो इसके अंदर जो चीज़ पड़ी होगी वो क्या करेगी, उसके ऊपर हीट क्या करेगी, इफेक्टिव होगी। ये इसके ऊपर हीट आ रही है, हीट इसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है वो कम्पैक्ट होता है कि जितनी भी ज़्यादा इसके ऊपर हीट प्रोवाइड की जाए इसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये अप टू 150 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो बियर कर सकती है। तो आपके पास क्रूसिबल्स होंगे, आपका सैंपल होगा, और क्या होगा आपके पास कि सैंपल, क्रूसिबल, और देन आपके पास वेइंग बैलेंस होगा। अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वे योर सैंपल। सैंपल आपने किधर से इकट्ठा किया है, सैंपल आपके पास 3 डिफरेंट लोकेशन से होंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक हमारे पास सैंपल है फ्रॉम रोड साइड, एक हमारे पास सैंपल है फ्रॉम ग्रीन फील्ड, और एक हमारे पास सैंपल है किधर से है, लेट्स सपोज दिस सैंपल वी हैव टेक फ्रॉम रिवर बैंक। हमने डिफरेंट लोकेलिटी से क्या किया हुआ है, सैंपल लिया हुआ है। वो सैंपल आप कैसे लेंगे, यू वुड डिग अप अ होल, लेट्स सपोज दिस इज योर सॉइल सरफेस। तो आप क्या करेंगे, आप लोग एक होल डिग अप करेंगे, ये आपने होल डिग अप किया, ये अबाउट है 9 इंच डीप है। तो 9 इंच डीप जो है उस होल में से आपने क्या करना है, आपने सैंपल लेना है। 9 इंच डीप आप क्या करेंगे, एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जिसको आप ऐसे पिंच अप करते हैं तो वो इतनी लेंथ डेप्थ में चला जाता है। तो आपके पास ये वाली जो साइड होती है, क्योंकि इधर ऊपर तो क्या होता है, वैसे भी क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता ही है, तो ये आप काउंट नहीं करेंगे। जो आप बॉटम पे है सॉइलर्स को आप काउंट करेंगे। यहाँ से आपने सैंपल ये आपने दे दिया 50 ग्राम आपने रिवर बैंक से ले लिया, रोड साइड से ले लिया, ग्रीन फील्ड से ले लिया, और आपने कहाँ से ले लिया, हाँ ये आपने लिया है रोड ग्रीन फील्ड। ये 3 ही सैंपल है आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनका इनिशियल वेट करना है। इनिशियल वेट कैसे करेंगे कि आपने बिफोर पुटिंग देम इन फर्नेस, फर्नेस में रखने से पहले, फर्नेस एक्चुअली आपके पास क्या होती है, फर्नेस इसको आप उर्फिया में भट्टी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये हीट प्रोवाइडर होती है। हीट ये कैसे प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड हीट बाय, आप इसमें क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये वोल्टेज आपको कितना प्रोवाइड करती है, इसने
इसमें वोल्टेज जब अप्लाई होता है ये आपके पास अप टू 152 25 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस करती है। तो फर्नेस के अंदर आपने क्या करना है, अपने सैंपल्स को रखना है। बिफोर पुटिंग देम इन योर फर्नेस आप क्या करेंगे, आप इनका इनिशियल वेट करेंगे। इनिशियल वेट लेट्स सपोज हमने किया तो ये हमारे पास आया है इनिशियल वेट इनका 50 ग्राम है। देन आपने क्या किया, आपने इस सैंपल को इन क्रूसिबल्स के अंदर प्लेस किया। इन क्रूसिबल के अंदर प्लेस करने के बाद आपने इनको रख दिया फर्नेस के अंदर, और फर्नेस में प्लेस करने के बाद आपने 1 आवर वेट करना है। और उसके अंदर टेम्परेचर आप कितना अप्लाई करेंगे, 152 25 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आप 1 आवर के लिए अप्लाई करेंगे। और आफ्टर 1 आवर आपने क्या करना है, आपने अगेन इनका क्या करना है, वे करना है, फाइनल वेट करेंगे आप इनका। और फाइनल वेट में इनकी जो वेट है उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। लेट्स सपोज ये इनिशियल 50 ग्राम था और फाइनल आपके पास कितना आ गया, फाइनल आपके पास आएगा, हम कह लेते हैं कि हमारे पास ये जो सॉइल है वो हमने उठाई है, रोड साइड से उठाई है, तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें जो मॉइस्चर था वो कम था। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास पोल रीडिंग आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो हमारे पास आ गई है 41 ग्राम। तो अब हम क्या देख लेंगे कि हमारे पास परसेंटेज कैसे आती है। परसेंटेज हमने निकालनी तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फाइनल वेट ओवर इनिशियल इनटू 100। फाइनल हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज आवर इनिशियल वेट, ये हमारे पास फाइनल वेट है और ये हमारे पास इनिशियल वेट। तो इनिशियल वेट हमारे पास 50 है, फाइनल हमारे पास आया 41 आया, और हमारे पास जो इनिशियल वेट है सर वेट इंक्रीज होगा, क्या वेट इंक्रीज हो जाएगा इसका? इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा सर? हाँ सर तो देखिए ना, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जब ये होता है आप गर्मियों में देखते हैं कि आपके पास कोई बर्तन पड़ा है, लेट्स सपोज उसमें वाटर है, तो जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, जो वाटर है वो क्या करता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही जी सर, ऐसे ही। जब आप सॉइल के ऊपर हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके उन पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर होगा वो भी क्या करेगा, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का भी कुछ वेट होता ही है, तो उनके जो वेट का डिफरेंस होगा वो आपने देख लेना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ जाता है 9 ग्राम और 50 ग्राम इंटू 100, ये देन आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज वाटर आ जाएगा कि आपके पास जो गिवन सैंपल है उसके अंदर कितना परसेंट वाटर था। अगर आप इसको निकालें, ये आपके पास कितना आता है, 9/50 इंटू 100 करें सर 18%। कितना, 18। तो ये आपके पास कितना आ गया, 18% वाटर है किसके अंदर, जो आपके पास गिवन सॉइल सैंपल है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी सॉइल सैंपल का क्या निकाल सकते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मॉइस्चर कंटेंट शो क्या करता है कि जिसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसके अंदर वाटर अवेलेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है उसका मतलब है कि उसके अंदर जो फर्टिलिटी लेवल है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। और फर्टिलिटी मैक्सिमम है, देन आप क्या कहेंगे, दैट सॉइल इज योर फर्टाइल, और इसके अंदर जो वेजिटेशन होगी दैट वुड बी वेरी कंसंट्रेटेड, उसके अंदर क्या होगी, कंसंट्रेटेड वेजिटेशन आएगी आपके पास। ठीक हो गया।
and in this way you people find out your moisture content of your soil sample. What you have to do only, you have to take soil samples and then you have to concentratedly weigh their initial volume and then place them in furnace and applying this temperature 150 to 2000 degrees Celsius for 1 hour, and after this 1 hour you will again uh, weigh their final weight, and then you would find out their percentage soil moisture content, and in this way you would evaluate your soil sample on the basis of their availability of water, how much water it has. You would set that in 50 gram of given soil sample, it contains 18% weight, 18% soil, 18% moisture content in this 50 gram. And this 18% show that water availability is very abundant, and this soil is very abundant because water is everywhere. And when we sow our seeds in this soil, they will easily grow up and their fertility would be very high. इसी तरह आप क्या कहते हैं कि आपके पास कोई रोड साइड सॉइल है या फिर आपने किधर से सैंपल लिया, कि आपके पास कोई सैंडी एरिया था, आपने वहाँ से कोई सैंपल ले आया, सैंडी एरिया से आप सैंपल लाए, तो उधर से क्या होगा, तो उधर जो वेट में डिफरेंस आएगा वो वेरी माइनर होगा। तो उस माइनर से भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डिफरेंस आएगा सॉइल में वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू पीपल कैन evaluate your soil on the basis of their availability of moisture in soil sample. Okay हो गया, that's all from my side. ये आपका प्रैक्टिकल नंबर है, आई थिंक सो 9th है, 9th प्रैक्टिकल है आफ्टर पीएच। शजीब ले आओ सैंपल। आप लोगों की कोई क्यूरी है इसमें तो बताएं मुझे। हाँ जी बताएं, इसमें आपकी कोई क्यूरी हो। जी शाबाश, सबको समझ आ गई है। जल्दी आना। अच्छा तो आज आपका क्विज भी आई थी तो। जी सर। यस सर आपने कहा ना क्विज है, तो हमने ये कहा यस सर, और कुछ नहीं। क्या हुआ है? सर ग्रुप में कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो उन्हें ऐड कर लें। इधर तो कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है, मैंने वेटिंग रूम सर डिसेबल। जैद, अच्छा सर पता नहीं जैद का मैसेज आया हुआ था। वैसे ये डिसेबल नहीं होता, तो मैं वेटिंग रूम डिसेबल रखता हूँ फॉर योर इनकन्वीनियंस, फॉर योर कन्वीनियंसनेस, कि आप लोगों को कहना ना पड़े, आप लोग वैसे ही एंटर हो जाएं। जो एक बार मीटिंग से चला जाए फिर वो एंटर नहीं हो सकता। अच्छा तो ठीक है, अभी वो सैंपल लेने गया है उस वक्त आप ये दे देंगे। ये फिर हम ये ऐसे कर सकते हैं, ये वाला जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लैब में प्रैक्टिकल आता है, क्या कहते हैं?
परफॉर्मेंस नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिकल है उसके साथ कर देंगे। हेलो हेलो, ये रिस्पांस को करें आगे से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लैब में कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सॉइल के रिलेटेड प्रैक्टिकल है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, और अभी आपका जो क्विज है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सर टाइम कितना होगा? टाइम बता दीजिएगा। टाइम फेयर टाइम होगा, so people can solve it in easily in given time. हैंड रिटन या शॉर्ट फॉर्म में? आप लोगों ने मुझे मेल करना है, MS वर्ड में बना दें या फिर PDF में सेंड कर दें, वैसे ओके बेटर सर। होता है। वर्ड पे सेंड किया करें, उधर भी आपको कुछ हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे जो आपका सारा स्टडी वर्क होता है वो उधर ही आप लोगों ने करना होता है, मोबाइल पे थोड़ी आप हर चीज़ करनी होती है। चलिए जी, आपको मैं अभी क्विज सेंड करता हूँ, तो तकरीबन आपके पास पहुँच जाएगा 11 बजे, और आपने विद इन 40 मिनट आपने इसको रिटर्न करना होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें। तैमूर आया है? नो सर। तैमूर किधर है? और कौन नहीं है? और ठीक है, तो मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें, तो मैं आपको फीस अभी शेयर कर देता हूँ 11 बजे का। ओके सर। सर लीव कर दो मीटिंग। हाँ, लीव कर दें आप लोग। एक मिनट है सर। सर मैंने सेंड कर दिया, आपको अब चेक कर लें। इसलिए अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और आपस में भाईचारे की तरह रहा करें, आप लोग एक फैमिली की तरह होते हैं, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करें, ठीक है जी। सर ओके सर। सहर अली आपने एड्रेस दिया हुआ है। सर उसका नेट नहीं चल रहा, पता नहीं शायद अटेंडेंस के लिए किया होगा। क्या कहना? सर उसने शायद अटेंडेंस के लिए किया था, क्योंकि उससे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही आज। अच्छा, चल अटेंडेंस ले ली ना उसकी आप? जी सर, आई थिंक हो गई है। चलो ठीक है, आप लोग मीटिंग लीव करें। सर ओके मुझे सर, क्विज अल्लाह रिसीव हाफिज। नहीं हुआ। सर सर क्विज मुझे तो नहीं क्विज आया अभी रिसीव तक। नहीं हुआ। क्या? सर ने कहा है 11 बजे। 11 अच्छा। बजे आएगा सर, 40 पे हमने सर को मेल करनी है वापस। सर 11:40 पे। वो आपको गार्डन में ही पता चल जाएगा कितना टाइम आपका ओके सर। बंद।